तो देखिए जाते जाते उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं। उत्तराखंड स्पेशल के कुछ टॉप 25 एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या पता इसमें से एक दो क्वेश्चन आप लोगों के आ जाए। ठीक है, और मैंने सिलेक्टेड इसलिए तो रखे हैं कि बहुत एक्सपेक्टेड है। भागीरथी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री, तपोवन, विष्णुप्रयाग से। तो गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती। हिमनद मतलब ग्लेशियर से नहीं निकलती। यमुना, अलकनंदा, कोशी, मंदाकिनी। तो इनमें से बताना है आपको कौन सी नहीं निकलती। तो कोशी नदी, कोशी नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, जबकि यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी जो है ये ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद मंदाकिनी नदी का किस जल प्रवाह यानी मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी की जो मेजर रिवर है वो कौन सी है मंदाकिनी की। तो बात करें अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और धौली गंगा। तो मंदाकिनी जो है मेजर जो है वो अगर हम बात करें तो वो है अलकनंदा, क्योंकि मंदाकिनी अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है बच्चों, याद रखेंगे रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इसके बाद है नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक जो बहती है वो मंदाकिनी बहती है, और मंदाकिनी नदी के किनारे पर है केदारनाथ टेम्पल। और एक चीज और याद रखेंगे बच्चों कि मंदाकिनी नदी में 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ यानी त्रासदी आई थी। इसके बाद है हेमकुंड झील घिरी हुई है कितने ग्लेशियर कितने स्नो क्लैप्ड से। तो ये आप लोग याद रखेंगे, हेमकुंड झील जो घिरी हुई है वो घिरी हुई है 7 स्नो क्लैड पीक से। इसके बाद अगर हम देखें उत्तराखंड के किन निम्न झीलों में से कौन सी त्रिभुजाकार है, यानी केदारताल, नैनीताल, नौचुकिया ताल, संतोपत झील। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें वो है संतोपत झील, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का उत्तराखंड की निम्न कौन सी झील 9 कोनों वाली है। तो इसके नाम से पता चल रहा है, और नोकुचिया ताल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है किसकी। रामगंगा की, गंगा की, शारदा की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा बी, रामगंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, भिलंगना, भागीरथी और अलकनंदा, काली व टोंस। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है जाह्नवी नदी का मुख्य नदी से संबंधित है, किस मुख्य नदी से संबंधित है जाह्नवी रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा बी, भागीरथी नदी की। ठीक है, यानी भागीरथी की ट्रिब्यूटरीज है जाह्नवी रिवर। नेक्स्ट है बिहरी गंगा के अवरुद्ध हो जाने पर से बनी गोना झील निम्न कितने वर्षों तक रही। ठीक है, तो ये झील कितने वर्षों तक रही बिहरी गंगा के रुकने से। क्वेश्चन नंबर 11 का है बी, 62 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट है काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है जोलजीबी में, टीडी हाट में, मुंशियारी में, टनकपुर में। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 13, तो वो है आप लोगों का ए, कहाँ पर, डोलजीबी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित को आप लोगों को मैचिंग करना है, अरवाताल, उत्तरकाशी, देवीकुंड, पिथौरागढ़, नंदाकुंड, बागेश्वर, परिताल, चमोली। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को बताना है, और 14 का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी अरवाताल चमोली में है, और देवीकुंड उत्तरकाशी में है आप लोगों का, नंदाकुंड बागेश्वर में ही होगा, और परिताल पिथौरागढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है कुमायूं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, काली, गोमती, धौली गंगा और सरयू। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू रिवर। नेक्स्ट है किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी को गंगा स्थान से जाना जाता है देवप्रयाग से। ठीक है, नेक्स्ट है किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली या बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है। नैनीताल, साताल, रूपकुंड, नौचुकिया ताल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, रूपकुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, पिंडारी, चोड़ावाली, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो सबसे बड़ा लंबा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर बताना है उत्तराखंड स्टेट का। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो जाएगा डी, गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन गढ़वाल। तो संतोपत, सहस्त्रताल, हेमकुंड या विष्णुताल। क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर सहस्त्रताल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। तो ये भी आपको बताया था मैंने, सहस्त्रताल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा है भीमताल, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गढ़वाल क्षेत्र का सहस्त्रताल। नेक्स्ट है आप लोगों का खतलिंग ग्लेशियर स्थित है पिथौरागढ़, टेरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा में। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई। तो 22 का हो जाएगा बी में, कहां पर है, बी यानी टिहरी में। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम, कफनी, गंगोत्री, सुंदरडूंगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हिमालय के हिमनदों से पिघलने की गति जो है वो मेल्टिंग हिमालय के ग्लेशियर की सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों की हिमनदों से समान है, तो सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट आंसर है इसका, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों ने कौन सी गुरु ने तपस्या की थी? तो याद रखेंगे कौन से हैं, गुरु रामदास, अर्जुन देव, हर्राय, गुरु गोविंद सिंह। तो आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों के उत्तराखंड के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे, टॉप 25 जो आप लोगों का परसों एग्जाम में। फटाफट से ऐसी मैंने ये 8वीं वीडियो, इससे पहले 7 वीडियो बना दिए, फटाफट से जाइए और देख जाइए, और क्योंकि इनसे जो ना 1-1, 2-2 नंबर आप लोगों के एग्जाम में आ जाएंगे। थैंक यू।